स्टेज फोबिया बहुत लोगों को है, स्टेज से बोलने की आदत बनती है। बोलने के नाते आदमी अखंड ज्योति न जाने कौन कौन सी पुस्तकों की पढ़ाई अपने घर पर करता है कि हमको हमारे भाइयों ने आज गायत्री परिवार के उद्देश्य समझाने और बताने के लिए बोला है। तो इस नाते आदमी पढ़ लेता है, नहीं तो इस भाग दौड़ के जीवन में कहाँ उतना समय मिल पाता है। उतने बहुत बड़े ब्रह्मज्ञानी और साधक हम लोग हैं नहीं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रहने वाले हम लोग भी हैं, पेशे से डॉक्टर हैं, बाल बच्चे सब लोग कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई करते हैं, अच्छी खासी रेंट क्लिनिक से लेकर के घर को हर किसी को देना पड़ता है, तो उसके लिए मेहनत तो करना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि एक दिन पहले ही हमको बता दिया जाता है कि विभूति भैया आज आपने गायत्री परिवार के उद्देश्य को बताना है, पढ़ कर आइएगा। तो इस बात के लिए हम सभी भाइयों को बहुत तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। गायत्री परिवार का उद्देश्य अपने मन की बात क्या करना है। जितनी बातें हैं गुरुदेव शांति कुंज से भी प्रेरणा दी जा रही है कि गुरुदेव का जो सत्संकल्प पाठ है इसको करवाइए आप लोग। जिस प्रकार से गायत्री मंत्र है ना हम लोगों का, कि अगर केवल सिंपल गायत्री मंत्र का कोई व्यक्ति जाप करता रहे, नियमित करता रहे, तो उसको पता चले या ना चले, कुछ वर्षों के बाद अगर ध्यान दे, थोड़ा मैच्योर अगर होगा वो व्यक्ति, तो कुछ ही दिनों के बाद उसको समझ में ये आएगा, बिना कहे हुए कम से कम 100 आंदोलन वो चला रहा है। बिना कहे हुए वो कर रहा है मात्र एक काम, गायत्री मंत्र का जाप कर रहा है। सुबह में उठ करके गुरुदेव से दीक्षा लेकर के, सुबह में उठ करके और 2 माला जो गुरुदेव आपसे बोलते थे दीक्षा के समय में, उसी समय में कि हमको क्या क्या दोगे आप, उसी समय जो संकल्प पाठ आप करते हैं, संकल्प लिखवाया जाता है शांति कुंज में। कितना समय देना है आपको, कितना माला करना है साधना के रूप में, स्वाध्याय कितना कीजिएगा, संयम में क्या क्या आप करेंगे। आपको लगता है कि बड़ी सिंपल बातें हैं ये सब, कुछ दिनों के बाद आपको समझ में आता है कि आपके माध्यम से सैकड़ों आंदोलन चल रहे हैं। भाई साहब, सैकड़ों आंदोलन चल रहे हैं। आप गायत्री मंत्र 1-2 साल नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके, ब्रह्म मुहूर्त में अगर नहीं भी हो पाए तो भी 5-6 बजे के आसपास, 7 बजे के भी आसपास आप नियमित अगर खास समय में गायत्री मंत्र करें, तब कुछ ही दिनों के बाद पता चलेगा कि बिना कहे हुए स्वतः हमको बहुत सारी जो गलत आदतें हैं हमको करने का मन ही नहीं कर रहा है। आज के समय में आप देखिएगा, बहुत अच्छा गार्जियनशिप है, अच्छे परिवार का बच्चा है, अच्छे परिवार का बच्चा है, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट उसके पिताजी हैं, बहुत ही अच्छी फैसिलिटी घर में है, लड़का भी बहुत ही इंटेलिजेंट है। दिक्कत क्या है, तो पढ़ने का मन नहीं कर रहा। गार्जियन क्या करेगा? गार्जियन फैसिलिटी ही तो प्रोवाइड कराएगा आपको, ज्यादा से ज्यादा गार्जियन क्या कर सकता। तो हम लोग अभी तक जितने विद्वान लोग हुए हैं उसमें अधिकतर लोग केवल बाहरी शरीर, गुरुदेव बोले हुए हैं कि शरीर जो है एक शरीर नहीं है, 5 शरीर है। आपको जो दिखता है, जिसको आप टच कर सकते हैं, इसको स्थूल शरीर बोला जाता है। तो हम लोग केवल इतना ही पर सीमित अपने रह गए, अपने आंख, अपने कान, अपने मुंह, अपने दांत। दांत पर भी हम तो डेंटिस्ट हैं, दांत पर भी, दांत छोटा चीज है तो दांत पर भी लोगों का, बड़े बड़े एजुकेटेड लोगों को मैं देखता हूँ, एक डेंटिस्ट होने के नाते इस बात पर हम यहाँ पर बताना चाहेंगे कि दांत पर भी लोग ध्यान नहीं दे रहा है, इसलिए कि दांत दिख नहीं रहा है। मैं बहुत अपने क्लिनिक में समझाता हूँ लोगों को कि यार चेहरा पर इतना ध्यान देते हो। एक बहुत अच्छे पर्सनालिटी को मैं देखा था, मैं हमारे क्लिनिक में आया था, बहुत अच्छी बॉडी थी उसकी, जिम का ट्रेनर था, दांत में दर्द हो गया था, मेरे पास क्लिनिक में आया, मैंने देखा उसको 6 से 7 दांत में कैरिज था। इतनी अच्छी पर्सनालिटी, ऐसा लग रहा कि जॉन अब्राहम खड़ा हुआ है वो। तो जितनी छोटी छोटी चीज है अक्सर हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो गुरुदेव जो अपना तंत्र बनाए, गुरुदेव अपने महाविज्ञान में आप लोग जाकर आप लोग पढ़िएगा, शरीर, एक शरीर जो आप जिसको देखते हैं ये केवल एक शरीर नहीं है, ये 5 शरीर है। सबसे ऊपर वाला जो शरीर होता है जिसको स्थूल शरीर बोलते हैं, इसके जस्ट नीचे होता है जो दिखता नहीं है, बहुत सूक्ष्म रूप में होता है, उसको प्राण शरीर बोलते हैं। उससे भी अंदर जो होता है, प्राण शरीर के अंदर
प्राण शरीर का मन प्राणमय कोष बोलते हैं। सबसे बाहरी शरीर को अन्नमय कोष बोलते हैं जो दिख रहा है। और तीसरा शरीर होता है मनोमय कोष होता है। इसका स्थान आज्ञा चक्र के माध्यम से आदमी वहां पर पेनिट्रेट करके लोग उसको देखते हैं। और चौथा शरीर होता है हम लोगों का विज्ञानमय कोष होता है। और अंतिम शरीर होता है जो सबसे अंदर होता है, अंतरात्मा के सबसे नजदीक का जो शरीर होता है वो आनंदमय कोष होता है। तो हर शरीर को आपको मजबूत करना पड़ेगा। हर शरीर की मजबूती से खास खास चीज की आपको प्राप्ति होती है। केवल अन्नमय कोष, जो शरीर आपको दिख रहा है ये अन्नमय कोष है। केवल इसको आप मजबूत कर लेते हैं, जिम जाते हैं, खाना पीना बढ़िया से खाते हैं, आप इतना ही में सीमित रह जाते हैं तो समाज में जो घटनाएं होनी है सो हो रही है। उसमें श्रद्धा का स्थान नहीं है, उसमें प्रज्ञा का स्थान नहीं है, ओज नहीं है, तेज नहीं है। इसको विकसित करने के लिए इस शरीर के अलावा भी आपको कुछ पर ध्यान देना पड़ेगा। गुरुदेव ने डिफरेंट शरीर की, डिफरेंट चक्र का, डिफरेंट कोष का अलग अलग ध्यान, अलग अलग साधना गुरुदेव बताए हैं। बार बार गुरुदेव अपने प्रवचन में कहा करते थे कि समाज का विकास हुआ है, एकागी विकास हो गया है। और गायत्री परिवार का यही काम है, आपको बताना है समाज में जाकर के, और सिंपल, और आपको बताने के लिए बताने लायक बनना पड़ेगा। पहले सामान्य व्यक्ति का बात आदमी नहीं सुनता है साहब। आपको खुद को लीडर के रूप में, कहीं भी आप HCL में काम कर रहे हैं, किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, किसी स्कूल में काम कर रहे हैं, तो आपकी अपने को लीडर के रूप में समाज में घोषित करना पड़ेगा गुरुदेव की बातों को बताने के लिए। नहीं तो इतने दिनों से एक खास परंपरा के अंतर्गत सारी दुनिया आते जा रही है कि बहुत ही मजबूत व्यक्ति होगा जो उस परंपरा को तोड़ पाएगा। इसके लिए बड़ी मजबूत साधना की आपके जीवन में जरूरत है भाई साहब। गुरुदेव की बातों को समाज में रखने के लिए, और इस प्रकार से रखने के लिए कि उसके अंतःकरण में घुस जाए। ऐसा नहीं कि जिस पर पार्लियामेंट में बात करते हैं लोग, इधर से सुनिए और इधर निकाल देते हैं लोग। ये नेतागिरी हो गया। गुरुदेव बोले हुए हैं कि अगर समाज निर्माण करने चले हो, परिवार निर्माण करने चले हो, तो सबसे पहले अपना विकास करो, अपने को मजबूत बनाओ। ऐसे समाज में बोलने वाले हजारों कथाकार मार्केट में पड़े हुए हैं जिनको कोई नहीं सुनता है, और उनसे ना कुछ फायदा होने वाला है। फॉलोअर लोग हैं उनके, लेकिन फायदा उधर नहीं होने वाला है। युग निर्माण कैसे होगा? समाज के निर्माण से। समाज निर्माण कैसे होगा? परिवार के निर्माण से। अब परिवार निर्माण कैसे होगा? व्यक्ति के निर्माण से। अब व्यक्ति का निर्माण कैसे होगा? साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा से। लास्ट तक घूम फिर करके आपको वहीं आना पड़ेगा। वही साधना, वही स्वाध्याय, वही संयम, वही सेवा जो गुरुदेव वर्षों से बोलते हुए आ रहे हैं, मोटिवेट करते हुए आ रहे हैं, वही चीज, वही एक ही फॉर्मूला है आपके जीवन में। अपने आप को साधना पड़ेगा भाई साहब। और जब तक आपके जीवन में मजबूती नहीं आएगी, आपके जीवन में प्रखरता नहीं आएगी, आपके जीवन में भोकाली नहीं आएगी, तब तक दुनिया सुनने वाली नहीं है। सारी दुनिया के पास हजारों किस्म की समस्याएं हैं, और आप भी उसी समस्या को लेकर के आपके भी चेहरा पर भी बाड़े बज रहा है, तो क्या आपसे जुड़ेगा साहब? समाज में कोई भी व्यक्ति मजबूत आदमी से जोड़ता है। यहीं पर इतना लोग बैठे हुए हैं ना, कोई एक आदमी अगर बोल दे, एक बार इसके हम टीम में हम बहुत पहले हम चर्चा किए थी इसकी, कि मन की एक प्रवृत्ति है कि अपने से मजबूत लोगों से जुड़ने की कोशिश करता है। 50 आदमी बैठा हुआ है, जैसे पता चलेगा कि फलाना भाई IAS क्वालिफाई कर गया, फलाना व्यक्ति कलेक्टर है, फलाना व्यक्ति बहुत बड़े डॉक्टर हैं, पीछे में जाकर तुरंत उसके टेलीफोन नंबर लेने की कोशिश करेगा। आपको भी उसे लीडर बनना पड़ेगा समाज में। और लीडरशिप आएगी कैसे? व्यक्तित्व के निर्माण से। और व्यक्तित्व का निर्माण कैसे होगा? साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा से। गुरुदेव उसी समय आप सोच करके देखिए इस चीज को कि गुरुदेव आपको कितना बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं। जब भी कोई दीक्षा लेने जाता है, गुरुदेव उसकी समस्या का समाधान करते हैं, गुरु दीक्षा देते हैं, और साथ साथ संकल्प के रूप में उसमें लिखित रूप से लेते हैं तुम कितना माला करेगा। और ये भी साथ में बताते हैं कि बेटा हम कुछ दूसरा नहीं बता रहे हैं, हम वही बात तुमसे हम मांगना चाहते हैं, लिखवाना चाहते हैं जो हमसे संकल्प हमारे दादा गुरु, हमारे गुरुदेव ने दिया था। बिल्कुल उसी चीज को हम 2 कॉपी हम तुम्हारे ऊपर हम लागू करना चाहते हैं। और गुरुदेव का लेवल को आप लोग देख लीजिए। एक व्यक्ति का व्यक्तित्व का निर्माण हो गया, जिस व्यक्ति का नाम पंडित श्री राम शर्मा आचार्य है, तो देख लीजिए क्या क्या उसके जीवन में आई। सूक्ष्म अवलोकन किया जाए
तो 10-20 आदमी मिल करके जितना 10 जन्म में मेहनत करके जितना काम को नहीं कर पाएगा, उतना गुरुदेव हमारे एक ही शरीर में एक ही जन्म में करके चले गए। 5000 से ज्यादा शक्तिपीठ है। अखंड ज्योति संस्थान जाकर के देख लीजिए आप लोग, आंवल खेला जाकर के देख लीजिए आप लोग, शांति कुंज देख लीजिए, देव संस्कृति विश्वविद्यालय जाकर के देख लीजिए। करोड़ नहीं करोड़ों के बिल्डिंग है, करोड़ों की वहां पर सारी व्यवस्था वहां पर लगी पड़ी है। संख्या के रूप में 16 से 17 करोड़ आपकी संख्या है। तो ये सब चीज गुरुदेव ने इसी साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा से पाया है। तो सबसे पहला काम गायत्री परिवार का उद्देश्य गुरुदेव की बातों को बताना, समाज का एकागी विकास जो हो गया है उसको सर्वांगीण विकास, हर व्यक्ति के व्यक्तित्व को सर्वांगीण विकास करना। केवल अस्थूल शरीर पर ही ध्यान ना दे व्यक्ति, और भी 3-4 शरीर तुम्हारे अंदर छुपी पड़ी है, उसकी अलग अलग विशेषताएं हैं, उसको आप विकसित करेंगे तो स्वतः बिना कहे हुए आपके अंदर श्रद्धा का विकास हो जाएगा, प्रेम का विकास हो जाएगा, भाईचारा का विकास हो जाएगा, स्वच्छता, सादगी, समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी, ये सारी की सारी अंतःकरण की जो छोटे छोटे और भी जो इसके अलावा जो 4 शरीर है उसके लक्षण है। सब उस शरीर को भी विकसित करना पड़ेगा आपको। केवल एकांगी विकास करने से समाज का कल्याण कभी नहीं हुआ है। डॉक्टर की कमी नहीं है आपके देश में, अच्छे डॉक्टरों की कमी है। इंजीनियर की कमी नहीं है। ओसामा बिन लादेन भी सुनते हैं कि इंजीनियर ही था, कैम्ब्रिज से पढ़ा हुआ था। APJ अब्दुल कलाम भी इंजीनियर ही थे। चार्टर्ड अकाउंटेंट की कमी नहीं है, पत्रकार की कमी नहीं है, जो हमारे देश को सही दिशा दे सके, सही बात को बता सके, ऐसे पत्रकारों की हमारे देश में कमी है। गुरुदेव बोले हुए हैं कि बेटे हमारी बात को जन जन तक पहुंचा देना। हमारी बात साधारण बातें नहीं है, आग है आग। जितने भी इस देश में बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, समय ज्यादा हो रहा है तो मैं एक कहना चाह रहे थे, ये जो 18 सत्संकल्प पाठ हैं आपके, डॉक्टर साहब इसकी चर्चा चीनी भी हमेशा करते हैं कि 18 गीता के एक एक अध्याय को आप का एक संक्षिप्त परिचय है। एक अध्याय गीता को खत्म कीजिएगा तो उसमें से एक उसमें से खत्म हो जाएगा। इस प्रकार गुरुदेव ने सूक्ष्मीकरण की साधना में इस 18वें अध्याय को, 18वें पाठ को गुरुदेव ने लिखा है। बोले हुए हैं कि कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं बहुत बड़ा साधक हूँ, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं बहुत बड़ा नेता हूँ, उसके जीवन में जा करके देखना कि तुम्हारा सत्संकल्प पाठ उसके जीवन में कितना है, वही उसकी रियल ऊंचाई है। यही हमारे गायत्री परिवार का परिचय है। सतयुग जो आएगा तो इसी प्रोसेस से आएगा। आज से ही हम लोगों को इस चीज को अपनाना पड़ेगा। गायत्री परिवार का यही परिचय है भाई साहब। एक एक संकल्प को पढ़िए ना जरा, देखिए तो हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में अपना उतारेंगे। एक ही चीज आपके जीवन में अगर आ जाए, हर व्यक्ति के अंदर में भगवान है, इस चीज को सोचिए। भ्रष्टाचार अचानक आसमान से पताल पर सीधा आ जाएगा। सामने वाला तो यही समझता है ना, सामने वाला यही समझता है कि हम भगवान के बेटे हैं और सामने वाला शैतान का बेटा है, तभी तो उसे घूस ले रहा है। उसके अंदर भी भगवान है। दिक्कत यही है कि वो अंतःकरण में गया ही नहीं है। उसकी जितनी बुद्धि है, जितना विवेक है, जो कुछ भी किया है अपने जीवन में, केवल अस्थूल शरीर के ऊपर ही किया है। थोड़ा सा ध्यान करता, थोड़ा किसी गुरु से जुड़ा हुआ होता, कोई भी गुरु सत्ता जो समर्थ है, वो अपने शिष्य को अस्थूल शरीर से अंदर घुसाने की कोशिश करता है, ध्यान के माध्यम से, जप के माध्यम से, अपने अनुशासन के माध्यम से। अब मंगनी में मिला हुआ है वो चीज आपको। हाथ जिस प्रकार से मंगनी में मिला हुआ है, आंख आपको मंगनी में मिला हुआ है, नाक आपको मंगनी में मिला हुआ है। कुछ करना इसके लिए नहीं है आपको, केवल जिम में जा करके मसल करके यहाँ के हाथ की मसल को मजबूत कर लेना है। चेस्ट, हार्ट, इसके लिए किसी से कोई डोनेशन कोई थोड़ा ही दिया है जी हमको, हर कुछ हमको मंगनी में भगवान ने दिया है। उस प्रकार बहुत सारे आपके अंदर में जो शरीर है, प्राणमय कोश, प्राण शरीर, आपको वो भी मंगनी में ही मिला हुआ है। आपको उसकी छोटी छोटी गुरुदेव की जो साधना है, छोटा छोटा अनुशासन है, वो चीज आपको जीवन में अपनाना पड़ेगा। केवल अपना लेने मात्र से और प्रार्थना कर लेने से वो शरीर आपका मजबूत होने लगेगा, जो कि स्थान है प्राण का, जो कि स्थान है प्रज्ञा का,
जो कि स्थान है ओज और तेज का, जो स्थान है भाईचारा का। जितने नेता लोग नेतागिरी कर रहे हैं, एकाध शरीर को लेकर के आगे बढ़े हुए हैं। गुरुदेव बहुत बारीकी से ऑपरेशन कर रहे हैं। आपको पता नहीं चल रहा है इस बात को कि हम यहाँ पर आ रहे हैं, सिंपल ध्यान कर लेते हैं और 3 शरीर का ध्यान कर लेते हैं, 3-4 माला की जाप कर लेते हैं। इससे फायदा क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद आपको समझ में आएगा कि गुरुदेव क्या से क्या करवा कर चले गए। और जितने भी सामने बैठे हुए भाई लोग हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि आपको लीडर बनना पड़ेगा। अच्छा व्यक्ति भी ठीक है, अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन जो आगे वाले लोग हैं उनके केवल अच्छा बन जाने से नहीं होगा। समाज का उपयोगी व्यक्ति आपको बनना पड़ेगा, उसे ही लीडर बोलते हैं। यूपीएससी की तैयारी मुखर्जी नगर में बच्चे लोग आते हैं, 1-2 साल 3 साल तक गार्जियन गांव के लोग उससे नहीं पूछते हैं कि हाँ भाई तुम क्या कर रहे हो, तो पीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो फलाना कर रहे हैं, चिल्लाना करते हैं। लेकिन 2-3 वर्ष के बाद जब बच्चा फिर छठ में, होली में, बिहार में, पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के, मध्य प्रदेश के बच्चे लोग जब अपने गांव में जाते हैं तो पीछे से कमेंट करना शुरू हो जाता है कि पीटी उटी निकला है कि नहीं कभी आज तक, यूपीएससी का पीटी नहीं हुआ, स्टेट पीसीएस ही हुआ है कि नहीं कभी आपको। तो वैसे ही कहीं ऐसा हम लोगों का भी हाल ना हो जाए। कितना दिन से साधना कर रहे हैं, तो 20 वर्षों से इनके जीवन में कुछ परिवर्तन हुआ है कि नहीं? अतः नहीं साहब, ऐसे ही जपते हैं, हम भी गुरुदेव के शिष्य हैं। चिन्मय भैया भी गुरुदेव के ही तो शिष्य हैं, वो भी वही गायत्री मंत्र जपते हैं जो हम लोग जपते हैं। कोई आगे पीछे उसमें जोड़ घटाव नहीं है, बिल्कुल वही गायत्री, नीट गायत्री, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुदेव भी वही गायत्री मंत्र जपते थे। बैठ करके हमको ये बात को सोचना पड़ेगा घर में जाकर के, या कि हमारी गायत्री, गुरुदेव की गायत्री, शांति कुंज के किसी वरिष्ठ कर्ता जो गायत्री मंत्र का जाप करता है, उसमें और हमारे में अंतर कहां पड़ जाता है? किस अनुशासन की हमारे जीवन में कमी है कि हम इफेक्टिव नहीं हो पा रहे हैं, हम लीडर नहीं बन पा रहे हैं, हम अपने टीम को ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे हैं, हमारी क्लिनिक क्यों नहीं चल पा रही है? गुरुदेव तो एक मंत्र लिख करके किसी को एक फूल उठाकर दे देते थे तो उसकी कंपनी लग गई है। सैकड़ों उदाहरण अनुभूति लोग बताते हैं, अपने यूट्यूब पर डाउनलोड कर करके आप भी सुन सकते हैं। फलाना भाई साहब गए थे, उनको फलाना रोग था, कैंसर था, अमेरिका से लेकर के इंग्लैंड तक हर जगह के डॉक्टर लोग परेशान थे। किसी आदमी ने बता दिया कि शांति कुंज में एक साधक है, गायत्री के साधक है, वहां पर जाइए आपका कल्याण हो जाएगा। बड़ी मेहनत कर करके दिल्ली से हम हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार के बाद गुरुदेव से मिलने का हमको 1-2 दिन के बाद मौका मिला। गुरुदेव ने छोटा मोटा कुछ अनुशासन बताया और बताने के बाद एक फूल उठा करके दे दिया और बोला कि बेटा अपने पूजा स्थली में रख देना, और उगते हुए सूरज का ध्यान करना, मेरा कैंसर खत्म हो गया। सैकड़ों उदाहरण हमको सुनने को मिला है। दसियों उदाहरण मेरे जीवन में ऐसा लोग, हमारे परिजन लोग बताते हैं, ये मुकदमा हुआ था, यहाँ गए थे, ठीक नहीं हो पा रहा था, गुरुदेव से नाराज होकर के हम पहुंचे, गुरुदेव की डेली प्रार्थना करते थे, अब नाराजगी धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। लास्ट में धर्मपत्नी बोली कि शांति कुंज में जाकर ही गुरुदेव को सीधा जाकर बात करो। गुरुदेव से जब वहां पहुंचे, वहां जाकर लोगों को बताया, गुरुदेव ने एक फूल दिया, कुछ बोला, छोटा मोटा अनुशासन, अपने जीवन में फलाना फलाना काम कर लो, उसको बताए, ये सोच व्यक्ति जीत गया। शादी सैकड़ों हजारों लोग जाकर के आशीर्वाद लेकर के, हमारी बेटा का, हमारे बेटी की शादी नहीं हो रही है, किसी को लड़का नहीं हो रहा है, किसी को लड़की नहीं हो रही है, ये सब ठीक है, ऐसी बात है, लेकिन गुरुदेव का अवतार जिस उद्देश्य के लिए हुआ है वो आपको हमको समझना पड़ेगा। दुनिया को बताइए चाहे मत बताइए, गुरुदेव आपको लीडर बनाना चाहते हैं। इससे कम में काम नहीं चलेगा। जब तक लीडरशिप आपके जीवन में नहीं आएगी, गुरुदेव की बातों को समाज में रखने का हिम्मत और जज्बा आपके जीवन में नहीं आएगा, तब तक दुनिया नहीं सुनेगी भाई साहब, बिल्कुल नहीं सुनेगी आपकी बात। सैकड़ों लोग मार्केट में गायत्री मंत्र का जाप से क्या फायदा है और क्या घाटा है सब बताने वाले लोग हैं। हम सबसे यही कहना चाहते हैं कि गुरुदेव की हर अनुशासन को अपने जीवन में अपनाइए, जितना हो सके। कम से कम दीक्षा लेने के समय जो आपने वादा किया था गुरुदेव से, इतना मंत्र का जाप करेंगे, इतनी साधना करेंगे, इतना स्वाध्याय करेंगे, फलाना फलाना संयम करेंगे, इतना समय दान देंगे, इतना अर्थ दान देंगे। इससे फायदा ये होगा कि गुरुदेव को आप बुलावा देते हैं आपके अंदर सत प्रवृत्ति की डेवलपमेंट के लिए। अच्छे अच्छे गुण आपके जीवन में गुरुदेव इंटर करके आपको विकसित कराएंगे, आपका व्यक्तित्व को निखारेंगे,
आप एक लीडर बनेंगे, तभी जाकर के गुरुदेव की बातों को समाज में कह पाएंगे और समाज का परिवर्तन हो पाएगा। और आपको क्या अपनाना है, वही आपका सत्संकल्प पाठ है। सामान्य व्यक्ति के लिए है या नहीं है, लेकिन हमारे परिजन, खास करके जो फ्रंट पर जो लीड कर रहे हैं गायत्री परिवार के लोग, वो सब किसी के लिए कम से कम एक चीज उनके जीवन में दिखना ही चाहिए। यही हमारा संविधान है और यही हमारा परिचय है। गुरुदेव बोले हुए हैं कि एक भी चीज मैंने जीवन में कुछ ऐसा नहीं लिखा जो आपको डिमोटिवेट कर दे। हर बातें हमारी आपको मोटिवेट ही करेगी। और मैं अपने जीवन को एक प्रयोगशाला की तरह जिया है। ऐसा वैसा कुछ नहीं मैंने कुछ लिख दिया। जो कुछ भी लिखा है, जो कुछ भी मेरे प्रेरणा में आया है, ऋषि प्रेरणा से, देव प्रेरणा से हमारे अंतःकरण में उजागर हुआ है, उसको पहले मैंने जिया, उसको पहले मैंने अपने जीवन में धारण किया, उससे फायदा हुआ, उससे मेरे व्यक्तित्व में परिष्कार हुआ, मुझे अच्छा लगा कि हाँ अपने बच्चों को बताना चाहिए। मात्र उसी बात को मैंने अखंड ज्योति के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से दुनिया समाज को बताने की कोशिश की है। ऐसे हैं हमारे गुरुदेव। गुरुदेव हमारे एक ऐसे डॉक्टर हैं कि ट्रीटमेंट तो करते ही हैं, साथ साथ ये भी इच्छा रखते हैं कि जो पेशेंट हमारे पास आया हुआ है शिष्य के रूप में, इसको दोबारा रोग ना हो, बल्कि रोग ही ना हो, इतना सामर्थ्य उसके जीवन में विकसित हो जाए कि उस समाज के दूसरे लोगों का ट्रीटमेंट खुद कर सके। शांति कुंज की एक भी गुरुदेव की जो लिखी हुई पुस्तकें हैं उसका कॉपीराइट नहीं है। शांति आप भी करा सकते हैं, कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, किसी को पढ़ा सकते हैं, कोई भी उसको पढ़ सकता है। गुरुदेव का कोई भी वीडियो ऑडियो आप कहीं भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं। उसके लिए पैसा रुपया आपको देने की जरूरत नहीं है भाई साहब। जी सर, यही है हमारे गायत्री परिवार का परिचय। समाज में जितने भी आप विकृति देख रहे हैं, कौन डिपार्टमेंट में जाइए जहां भ्रष्टाचार नहीं है भाई साहब। स्वास्थ्य का फील्ड ले लीजिए, इंजीनियरिंग फील्ड ले लीजिए, जुडिशियरी में तो देख ही रहे हैं आप, वक्त का क्या हाल हो गया है, सो देख लीजिए आप लोग। पत्रकारिता को देख लीजिए कि क्या क्या समाज में किस प्रकार से परोसा जाता है। हजारों बातें जो अच्छी है, एक बात नहीं बताई जाती है। एक बुरी खबर अगर समाज में मिल गई, उसको पता ना इतना लाइक और सब्सक्राइब, हम लोग भी तो उसी ढंग के हो गए हैं। कहां सुधार की जरूरत नहीं है हम लोगों की। हर जगह गायत्री परिवार की, हर जगह साधना स्वाध्याय संयम सेवा की, हर जगह परिमार्जन करने वाले लोगों की वहां पर जरूरत है। हर जगह अपना परिजन हो। गुरुदेव की हार्दिक इच्छा थी कि वो सुधरेगा चाहे नहीं सुधरेगा, लेकिन अपने हम बच्चों को, अपने भाइयों को इतना मजबूत कर देंगे, इतना अच्छा लीडर बना देंगे, इतना अच्छा वक्ता बना देंगे कि जा करके बताएगा और समाज से लोहा लेगा कि भाई फलाना काम गलत हो रहा है, इसको इस प्रकार नहीं कीजिए, इस प्रकार कीजिए। आप बच्चे से लेकर के बूढ़े तक हर व्यक्ति को गुरुदेव किसी भी आश्रम में हो, चाहे वो ब्रह्मचर्य जीवन हो, चाहे वो गृहस्थ जीवन हो, चाहे वानप्रस्थ जीवन हो, चाहे वो संन्यास जीवन हो, हर जगह गड़बड़ी देख लीजिए। ब्रह्मचर्य जीवन अपने जीवन को अर्जित करने का समय था, अपना बॉडी बिल्डिंग करने का समय था, अपना शिक्षा को मजबूत करने के, इंजीनियरिंग करने का, मेडिकल करने का हमको जरूरत। बहुत सारे बच्चों को देखते हैं कि अंडर एज में ही कमाने की प्लानिंग करने लगता है, और बहुत सारे को देखते हैं कि जो वानप्रस्थ जीवन है उस समय में भी लोग कमाना शुरू कर दिया है। भैया वानप्रस्थ जीवन में आपको बिल्कुल घर से निकलकर समाज के लिए आपका समय भगवान ने लिया है। हर जगह आपकी व्यवस्था गुरुदेव ने और ऋषियों ने व्यवस्था बना करके रखी थी। 0 से लेकर के 25 तक केवल अपने बारे में सोचना था, 25 से लेकर 50 तक एक परिवार की जिम्मेदारी जिसको गृहस्थ आश्रम बोला गया था, 50 से लेकर 75 तक गृहस्थ के अलावा एक समाज को आपको देखने की जिम्मेदारी होती थी। इसे ही वानप्रस्थ बोलते हैं।